हेलो पाइसेस, आज हम देखने वाले हैं कि नवंबर मंथ में आपका लव लाइफ वो कहाँ जा रहा है, वेयर योर लव लाइफ इज़ हेडिंग। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। आपके हॉरोस्कोप में किसी भी इसमें एरिया में अगर आपका पाइसेस प्रोमिनेंट है, यू कैन व्यू दिस प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है देन यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें पाइसेस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। सो पाइसेस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप एक बैलेंस्ड लाइफ फॉलो कर रहे हैं, बैलेंस्ड एटीट्यूड फॉलो कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन अभी तैयार हो रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। अगर उनके साइड से कुछ कमी रह गई थी, एफर्ट्स की, एडजस्टमेंट की, तो ये उस चीज़ को अभी उस चीज़ के लिए वो तैयार हो रहे हैं, दे आर स्टेपिंग अप। जबकि आप जो है, मुझे दिख रहा है आपको सारा इस कनेक्शन का जो रियलिटी है वो विद द सन कार्ड, इट इज़ लाइक रियलिटी आपको दिख रहा है। एंड रियलिटी एक्सेप्ट करने के बाद में कि आपको कितना प्यार है या फिर आपका क्या फीलिंग्स हैं, आपके पर्सन कितना एफर्ट्स ले रहे हैं, क्या है, कोई आपने वो रोज़ कलर चश्मा नहीं पहन के रखा है। एवरीथिंग इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। With the sun card, I see that you can see things practically in this relationship right now. आप चाहते हैं खुशी, yes, you want happiness, you want this connection कि ये yes में जाए, मतलब जिस तरफ destiny लेके जाना चाहे आप जाए। You are not holding back, but you are quite balanced with the, you are hopeful in this situation. Temperance है आपका attitude। तो मुझे दिख रहा है कि जितना इधर से आएगा फ्लो ऑफ इमोशंस, उतना ही आप वहाँ पे डालोगे। इट इज़ नॉट कि आप ही डालते जा रहे हो। इट विल नॉट बी अनइक्वल, इट विल बी एन इक्वल गिव एंड टेक। सो दैट्स हाउ यू आर रेसिप्रोकेटिंग इन टर्म्स ऑफ इमोशंस। मे बी एक्सटर्नली आप प्रैक्टिकली कुछ कर रहे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा या कम, बट इमोशनली यू आर वेरी वेरी अवेयर ऑफ कि आपको कितना इसमें इन्वेस्ट करना है, उतना ही जितना ये पर्सन इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड आपको ये भी पता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। इट कुड बी लाइफस्टाइल, इट कुड बी नेचर, इट कुड बी एक्सपेक्टेशन, इट कुड बी एनीथिंग। वो चीज़ अगर एडजस्ट दोनों साइड से अगर ताली नहीं बजेगी, देन यू आर नॉट इन। सो यहाँ पे यू नो दैट एक एल्केमाइजेशन की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। आज बोथ ऑफ यू आर डिफरेंट। आज मे बी एक्सपेक्टेशन या रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट है। प्यार है, नो प्रॉब्लम विदाउट ऑफ दैट, लेकिन आप दोनों के लव लैंग्वेजेस शायद से डिफरेंट हो। इट कैन बी एनीथिंग। एंड मुझे दिख रहा है कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में ऑलरेडी हो चुका है, जो इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा दुख पहुंचाया है। इस रिलेशनशिप को जैसे आगे बढ़ रहा था उसको एक सेटबैक में लेके गए हैं। दैट्स वाई यू आर बैलेंस्ड राइट नाउ। आप ओवर गिव नहीं कर रहे हैं, आप ओवर इमोशनली अटैच नहीं हो रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ द क्लैरिटी दैट यू हैव गॉट कि एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। होपफुल मैं रहूँगा या रहूँगी, एंड पेशेंस है। यू आर नॉट इन अ हरी एंड यू आर सीकिंग लव एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। उसमें अगर ये पर्सन ठीक ठीक बैठते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बैठते हैं तो भी अच्छी बात है। काइंड ऑफ लाइक दैट you are basically chasing happiness, not a human being. That's what I see right now. That's a change in your behavior post this 5 of cups. 5 of cups अभी की जो एनर्जी है, yes, ये रिलेशनशिप रिपेयर हो रहा है, रिवाइव हो रहा है, इमोशनल कनेक्शन के दोबारा रास्ते हैं, खुल रहे हैं, बन रहे हैं। बट कुछ तो ऐसा पास्ट में हुआ है आप दोनों के बीच में, जब इस इमोशनल बॉन्ड को ना थोड़ा सा टूट गया है। वो होता है ना कि क्रैक आ जाना, कप में, कांच के ग्लास में क्रैक आ जाना, वो आ चुका है। सो वेदर दिस कैन बी रीबिल्ड, ये तो अभी डिपेंड करता है कि ये पर्सन कितने एफर्ट्स डालेंगे।
आप अभी उनके साइड से एफर्ट्स देखना चाहते हैं। दिस पर्सन रियलाइजेस दिस, इनको पता है कि मेरा सिर्फ इमोशनल या सिर्फ बातें करना विल नॉट सेव दिस कनेक्शन, विल नॉट रिवाइव दिस कनेक्शन, सो दे नो दैट दे हैव टू पुट एफर्ट्स। ये एक रिकन्सिलिएशन वाली भी एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे 5 ऑफ कप्स, एक इमोशनल लॉस, एक टेम्पररी डिसकनेक्शन या टेम्पररी ब्रेकअप हो चुका है, उसके बाद ये रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। दिस पर्सन विल मेक एफर्ट्स विद द पेज ऑफ कप्स, मैसेजेस, मिलना जुलना, बात करना, एक्शन, पैशन, अपने इंटीमेसी को अच्छे दिखने को भी वो एक वेपन बनाएंगे। दे विल लुक हॉट, दे विल लुक गुड, अट्रैक्शन से आपको पुल करने की कोशिश करेंगे, बट इंटेंशंस आर ऑल द गुड, नॉट टेम्पररी। अगर पहले उनके टेम्पररी एफर्ट्स रहे हैं, अभी परमानेंट लॉन्ग टर्म एफर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, सो विच इज़ गुड। एंड यहाँ पे जो अच्छा रहेगा कि आप दोनों अगर रोमांस को बैलेंस तरीके से ले, एक्सट्रीमिटीज़ में ना जाए, मतलब इमोशनल इन्वॉल्वमेंट को, ये जो बैलेंस तरीका हुआ है ना टेम्परेंस अभी, उस तरीके से अगर ले। डेविल टॉक्स अबाउट एक्सट्रीमिटीज़, मतलब प्यार में तो बहुत प्यार में, फिर सामने से आया नहीं कुछ रेसिप्रोकेशन तो दुश्मन बन गई, या फिर सेपरेशन कर दी, या फिर गुस्सा आ गया। वो नहीं करके अगर बैलेंस तरीके से शांति से, पीस से, पेशेंटफुली अगर दोनों का तालमेल, दोनों जो पहिया चल रहे हैं, बोथ ऑफ यू, उनका जो स्पीड है इस रथ को आगे बढ़ाने का अगर सेम रहा, तो जाके इट विल बी बेनिफिशियल फॉर दिस रिलेशनशिप, रादर देन एक्सट्रीमिटीज़ में जाना, रादर देन इमोशंस के कब्जे में आ जाना और कुछ भी एब्रप्ट कर देना इस रिलेशनशिप में, उस वजह से सामने वाले का इंटरेस्ट खो देना। सो दोज थिंग्स विल गो अगेंस्ट दिस रिलेशनशिप। जितना बैलेंस्ड इमोशन, उतना ही बैलेंस्ड आपका एक्शन, उतना ही बैलेंस्ड ये रिलेशनशिप। ओके, सो डोंट लेट योर लव कंट्रोल द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। बैलेंस्ड रहे, जितना सामने से आ रहा है उतना ही करेंगे तो बेटर रहेगा। और भी मुझे ये दिख रहा है कि कोई आप दोनों में से कोई एक शायद से प्यार में कभी कभी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। लव इज़ अ वीक पॉइंट फॉर वन ऑफ यू और बोथ ऑफ यू। वो अगर रहेगा तो एक पर्सन हमेशा गिवर रहेगा, दूसरा हमेशा टेकर रहेगा। जब गिवर वाला अपना एनर्जी रिड्यूस कर देगा तो सामने वाला गिवर बन जाएगा। तो ये हमेशा एक इम्बैलेंस्ड इसमें चलेगा, चेजिंग ईच अदर में चलेगा, वो नहीं करना है। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द डेविल कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस लव रिलेशनशिप। कुड बी कि प्यार में ओपन रहना, ऑप्शंस ओपन रखना, कुड बी अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, कुड बी मनी इन्वॉल्व्ड, मनी का फाइनेंशियल स्ट्रेस होना जो रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करे, अल्कोहलिज्म, ड्रग्स, सब्सटेंस, प्यार में ऑप्शंस ओपन रखना, फ्लर्ट ज़्यादा करना, तो वो सारी चीज़ भी हो सकती है कि इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट में जाए। एंड yes, those things needs to be get identified. So इसके बाद वाला जो पार्ट है, जो जहाँ पे हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या एक्शन ले रहे हैं, उनके इंटेंशंस क्या हैं, आपके लिए क्या सतर्क वाली बात रहेगी इस नवंबर मंथ में इस रिलेशनशिप में, एंड क्या करने से ये रिलेशनशिप और अच्छा ग्रो होगा, एंड ये रिलेशनशिप इस दौर से क्यों चल रहा है, ये पर्सन आपके रोल में, आपके लाइफ में क्यों आए हैं, ये सारा जो चीज़ है हम नेक्स्ट हाफ में देखेंगे। उसके लिए आपको मेरे चैनल का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर आप होम पेज में जाते हैं मेरे चैनल के, तो आपको ज्वाइन बटन दिखेगा। ज्वाइन बटन से आप मेरे मेंबर बन सकते हैं, जिसमें आपको हर महीने ऐसे एक्सक्लूसिव प्राइवेट रीडिंग्स का एक्सेस मिलता है, इन डेप्थ रीडिंग्स का। प्लस हर महीने आप मेरे लाइव स्ट्रीम के पार्ट हो सकते हैं, जहाँ पे आप अपने पर्सनल सवाल 1-on-1 मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगी। सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट यू गेट, इंक्लूडिंग द एक्सटेंडेड रीडिंग ऑफ दिस लव प्रेडिक्शन। अगर आप यहीं तक रहने का डिसाइड करते हैं, देन थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।